हेलो मिस्टर, वेलकम टू माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने जो फर्स्ट 20 मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो हम उसी को पढ़ रहे थे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री को। जो मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया था, लास्ट वीडियो में कि रूल ऑफ आयनाइजेशन एंड रूल ऑफ फ्रेगमेंटेशन की। एक मिनट, हाँ, ये मैंने बताया था, रूल ऑफ आयनाइजेशन एंड रूल ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन। जो रूल होता है कि मॉलिक्यूल जो आयनाइज होता है वो किस तरीके से होता है, फ्रेगमेंट वो किस तरीके से होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको लेक्चर में बता दिया था, जिसको मैंने पार्ट करके डाला हुआ है। नहीं, उसके बाद आता है टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन, कि जो मॉलिक्यूल का जो फ्रेगमेंट्स होता है वो कितने टाइप से होता है। अब टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन को हम इस लेक्चर में पढ़ लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन होता है वो मनी टाइप से होता है, और उसको हम डिफरेंट टाइप की क्लास में हमने डिवाइडेड किया हुआ है। हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज है, होमोलाइटिक क्लीवेज है, एलाइलिक क्लीवेज है, बेंजाइलिक क्लीवेज है। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल जब हेट्रो कंपाउंड के द्वारा क्लीवेज किया जाता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज किया जाता है। यदि वो हेट्रो मॉलिक्यूल की तरह ब्रेकिंग होता है कि मतलब एक रेडी उसका इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल के पास जा रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल के पास जा रहा है, इस टाइप का जो क्लीवेज होता है उसको हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज में मोस्टली इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग की जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की वो सॉरी बॉन्ड की शिफ्टिंग आ जाती है, वो बॉन्ड एक जगह से ब्रेकिंग होगा दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, वो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। लेकिन मास स्पेक्ट्रोमेट्री में थोड़ा डिफरेंट टाइप से होता है, उसको हम देख लेंगे, अभी बता देंगे। एलाइलिक क्लीवेज की अगर हम बात करें, जो एलाइलिक अल्कोहल होता है उसमें कराया जाता है। बेंजाइलिक क्लीवेज जो बेंजाइलिक अल्कोहल में क्लीवेज कराया जाता है। तो हम सबसे पहले हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की बात कर लेते हैं। इस लेक्चर में हम देखा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज पढ़ लेंगे, उसका हम एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल हमने ले लिया। वहीं होमोलाइटिक क्लीवेज को पढ़ेंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज ले लेंगे, उसका एग्जांपल ले लेंगे। वहीं एलाइलिक क्लीवेज को लेंगे, एलाइलिक क्लीवेज का एग्जांपल ले लेंगे। बेंजाइलिक क्लीवेज का भी एग्जांपल ले लेंगे। बेंजाइलिक का मैंने लिया नहीं है, चलो बेंजाइलिक का भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या आता है कि जब कि जो इसमें जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो बताता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में बताता है कि जो हेट्रोलाइटिक जो क्लीवेज होता है, जो हेट्रो एटम किसी कार्बन एटम के साथ अटैच जो होता है, अब जब उन दोनों बॉन्ड के बीच में ब्रेकिंग होती है, जैसे ये हेट्रो एटम, ब्रोमीन क्या हेट्रो एटम है, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या हेट्रो एटम परसेंट, ये क्या है कार्बनिक एटम है, ऑर्गेनिक एटम है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक के साथ एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है। जब बॉन्ड की ब्रेकिंग इन दोनों के बीच में होती है, इस कार्बन इस ब्रोमीन के बीच से जो होगी, तो इस टाइप के क्लीवेज को ही हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 CH2H दिया इसने, जब इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी इस हेट्रोएटम तथा कार्बन के बीच से होगी, तो इस टाइप की जो क्लीवेज होता है, इस टाइप की जो ब्रेकिंग होती है, उसको हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ब्रेकिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेट्रोएटम, this bond is called heteroatom bond, sorry, hetero bond, and this type of breaking is known as heterolytic cleavage. तो ये कह रहा है कि ब्रेकिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेट्रोएटम, जब हेट्रोएटम तथा कार्बन के बीच की जो सिंगल बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होती है, इस टाइप के बॉन्ड को हम हेट्रो बॉन्ड कहते हैं, और इस टाइप की ब्रेकिंग को, इस टाइप की क्लीवेज को हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। उसने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल उसने दिया CH3 CH2Br ब्रोमीन। अब ब्रोमीन क्यों हम जानते हैं, इसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन, जिसकी जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन की भी, क्लोरीन की भी, ब्रोमीन की भी। तो यहाँ पे ये लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ एक बॉन्ड बनाया हुआ है इस कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना। अब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट क्या होती है, सबसे पहले लोन पर इलेक्ट्रॉन पे होगी। यदि लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना होगी, हमने क्या पढ़ा था, आयोनाइजेशन रूल में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल किस तरीके से आयोनाइज्ड होता है, और फ्रेगमेंटेशन रूल में भी हमने ये चीज पढ़ी थी। सबसे पहले आयोनाइज्ड कौन सा होगा, लोन पर इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर पाई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते तब कार्बन कार्बन बॉन्ड आयोनाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पे तो लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई जाती है, जिसकी वजह से रेडिकल यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब जब इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये वाला जो कंपाउंड बनता है, यहाँ पे रेडिकल कैटायन जो बनता है, एथिल ब्रोमाइड रेडिकल कैटायन मॉलिक्यूल जो बनता है हमारा, इसका जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट होता है, इससे सिर्फ एक माइनस कर दिया जाता है। जो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे आएगा वो कैलकुलेट कर लीजिए। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है। एटॉमिक वेट की बात करें तो 79 के समथिंग होता है इसका,
70 के समथिंग होता है, 79 के समथिंग होता है, मोलिकुलर वेट देख लीजिए। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो उसको प्लस कर लीजिए, बस एक को माइनस कर दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट के द्वारा रेडिकल कैटायन में फॉर्म हो जाता है। अब इसका फ्रेगमेंटेशन किया जाता है। फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, जो मैंने बताया था, ब्रोमीन जो हेटेरोएटम होगा तथा कार्बन बॉन्ड होगा, इसके बीच में से क्लीवेज कराया जाएगा। बॉन्ड की ब्रेकिंग इसके बीच में से कराई जाएगी। अब यहाँ से जैसे बॉन्ड की ब्रेकिंग कराते हैं, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ से जैसे होती है, तो एक रेडिकल इसके पास होता है, एक रेडिकल इसके पास जाता है, लेकिन जो इस वाले कार्बन का रेडिकल होता है इस ब्रोमीन के पास से चले जाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव जो चार्ज होता है इस CH2 के ऊपर आ जाता है, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। जो ब्रोमीन होती है रेडिकल के फॉर्म में यहाँ पे निकल जाती है। 3 यहाँ पे लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डबल रेडिकल डबल रेडिकल डबल रेडिकल, या आप कह सकते हैं 3 लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक रेडिकल। तो ब्रोमीन रेडिकल की फॉर्म में निकल गई, यहाँ पे CH3 CH2 किसकी फॉर्म में निकला, कैटायन की फॉर्म में। ये क्या हुआ, मॉलिक्यूलर आयन है, जिसकी मॉलिक्यूलर आयन की हमें मास स्पेक्ट्रम में पीक देखने को मिलती है। उसका ब्रोमीन को भी पॉजिटिव की फॉर्म में निकाल सकते हैं, CH2 को रेडिकल की फॉर्म में निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी पीक बहुत कम देखने को मिलेगी, हेटेरोएटम की कोई भी पीक देखने को नहीं मिलेगी। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। कार्बन पे जो रेडिकल होगा, ब्रोमीन पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अनस्टेबल होगा, तो मोस्टली टिकेगा नहीं, अपने पॉजिटिव आयन को वो इस कार्बन को डोनेट कर देगा, कार्बन से रेडिकल ले लेगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जांपल वहां पे उसने दिया एल्किल अल्कोहल। सिर्फ चाहो तो एक एग्जांपल लिख दीजिए, आपको जरूरी नहीं इतने सारे लिखने, लेकिन मैंने लिखवा दिए, अगर टाइम बचता है तो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की हम बात कर रहे थे, वही सेम चीज है। इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी, पहले ऑक्सीजन वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रेडिकल निकल जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम रेडिकल कैटायन कहते हैं। अब यहाँ से जैसे फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच में होगा। फ्रेगमेंटेशन वो सेम चीज होगा, रेडिकल रेडिकल पहुंचेगा, लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से कार्बन पे जाएगा, कार्बन पे स्टेबल होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर आयन होता है, मॉलिक्यूलर आयन वही होता है जो कार्बोकैटायन होता है, स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। तो मॉलिक्यूलर आयन हमारा ये हो, मॉलिक्यूलर आयन का जो सेम यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वही यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप कोई सा भी एल्किल ग्रुप लगा दीजिए आप, और यहाँ पर लगा दीजिए CH2 CH2 CH2H, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटल अल्कोहल, मतलब लगा दीजिए, उसका एडिशन कर दीजिए, तो उसका मास उसी प्रकार उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जो भी उस मॉलिक्यूल का मास होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है यहाँ पे रेडिकल की फॉर्म में निकल जाता है। ये क्या, यहाँ पे तीसरा एग्जांपल मैंने दे दिया RCH2S, थायोएथेन। यहाँ पे थायोएथेन हमने एग्जांपल दे दिया, सेम कंडीशन वही होगी, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई जाएगी, सल्फर में से एक रेडिकल निकल जाएगा। रेडिकल निकलने के बाद इस यहाँ पर रेडिकल पे किया एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक रेडिकल आ जाएगा, दो लोन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहेंगे, वो सेम कंडीशन इसी तरीके से बन जाएगा। बस अब यहाँ पे सल्फर के साथ एक हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको, जिसकी वजह से सिर्फ 2 लोन पर रिफ्लेक्टोन दिखाने पड़ेंगे। जैसे ऑक्सीजन पे दिखाए ना, सेम सल्फर पे भी ऐसे ही दिखाने पड़ेगी। एक हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा दीजिए, ये वाले लोन पर रिफ्लेक्टोन यहाँ से हटाने के बाद हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ पर सेम कंडीशन इसी तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, फ्रेगमेंटेशन कराया जाएगा, जिसकी वजह से सल्फर हाइड्राइड रेडिकल की फॉर्म में निकल जाएगा, एथेन कैटायन की फॉर्म में, प्रोपेन कैटायन हो सकता है, ब्यूटेन कैटायन हो सकता है, या आप ले सकते हो एक लॉन्ग चेन ले सकते हो, लॉन्ग चेन कंपाउंड ले सकते हो। यहाँ पर उसके बाद उसने एल्किल दिया, एमीन ग्रुप दिया रखा है एल्किल में भी यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है कि हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है, जिसके पास यहाँ पे NH2 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसके बाद एक लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई जाती है, वो सेम चीज होती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। जब फ्रेगमेंटेशन होगा, बीच में से फ्रेगमेंटेशन होगा हेटेरोएटम तथा कार्बन के बीच में से, इसके पास भी रेडिकल पहुंचेगा, इसके पास भी रेडिकल पहुंचेगा। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से कार्बन पे पहुंच जाएगा, कार्बन का रेडिकल नाइट्रोजन पे आ जाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो होगा लोन पर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये वाला रेडिकल भी आ गया, कि रेडिकल ये वाला है, 2 रेडिकल एक कैटायन, एक लेन पर इलेक्ट्रॉन, एक रेडिकल एमीन रेडिकल की फॉर्म में निकल जाएगा, उस पे कार्बोकेटायन, यहाँ पर कार्बोकेटायन आ जाएगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर उसने डाइएथिल डाइमेथिल ले लिया, डाइमेथिल में डाइमेथिल ईथर ले दिया, या डाइएथिल ईथर भी ले सकते हो आप, वही सेम चीज होगी। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, रेडिकल निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट द्वारा जब फ्रेगमेंटेशन होगा,
इस कार्बन, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड ब्रेकिंग दिखा सकता है, एक बार इसके साथ बॉन्ड ब्रेकिंग दिखा दीजिए, इस वाले पोजीशन पे कार्बोकेटायन चार्ज ला दीजिए, इसे ऑक्सीजन, इस वाले इथॉक्सी ग्रुप को नेगेटिव फॉर्म में निकाल दीजिए, दूसरे टाइप का फिर दिखा दीजिए, इस वाले टाइप, इस वाले को कार्बोकेटायन दिखा दीजिए, इसको रेडिकल की फॉर्म में दिखा दीजिए। अलग अलग पीक देखने को मिल जाएगी, जिसके जो इंटेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी है उसकी मैक्सिमम होती है, और जो स्टेबिलिटी के बेस पे ही पीक थोड़ी इंक्रीज रहती है, और जो सबसे टॉलेस्ट पीक होती है वो बेस पीक होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। अब जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज में वो सेम चीज करता है, कुछ नहीं करता है। होमोलाइटिक क्लीवेज में वो बॉन्ड की शिफ्टिंग दिखाता है, कि होमोलाइटिक क्लीवेज में भी वो वही चीज कहता है, लेकिन होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है कि जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है, ये दूसरे पूरा का पूरा बॉन्ड दूसरे पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है, या तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होएगा या ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होएगा, पूरा बॉन्ड शिफ्ट होता है। इसमें बॉन्ड के बीच में से ब्रेकिंग नहीं होती है होमोलाइटिक क्लीवेज में। इन दिस क्लीवेज ब्रेकिंग द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द अल्फा कार्बन बीटा कार्बन इज नोन एज होमोलाइटिक क्लीवेज। वो कह रहा है कि जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज में अल्फा कार्बन तथा बीटा कार्बन के बीच में से बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। इस टाइप के बॉन्ड को हम होमोलाइटिक बॉन्ड कहते हैं, हम कार्बन कार्बन बॉन्ड कहते हैं, और इस टाइप की ब्रेकिंग को, इस टाइप की क्लीवेज को हम होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। इन दिस क्लीवेज ब्रेकिंग द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन इज नोन एज होमोलाइटिक क्लीवेज। यहाँ पर उसने एक एग्जांपल ले लिया, CH3 CH2 CH2 Br, ब्रोमोप्रोपेन। जैसे ब्रोमोप्रोपेन लिया, इसको अल्फा कार्बन बना, इसको बीटा कार्बन बना, इसको गामा कार्बन बना। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट तो आयनाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग होगी, जो हमने रूल पढ़ा था कि रूल ऑफ आयनाइजेशन, रूल ऑफ फ्रेगमेंटेशन। आयनाइजेशन रूल का क्या था कि सबसे पहले लोन पर इलेक्ट्रॉन आयनाइज्ड हो गया, फिर पाई इलेक्ट्रॉन, फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड, फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सब लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो लोन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आयनाइज्ड हो जाएगा, एक रेडिकल निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा ये बन गया कार्बोकैटायन। क्या बन गया, रेडिकल कैटायन यहाँ पर बन गया। अब इसका फ्रेगमेंटेशन होगा ना, फ्रेगमेंटेशन होमोलाइटिक क्लीवेज द्वारा होता है, होना है। होमोलाइटिक क्लीवेज अल्फा बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना, अल्फा बीटा कार्बन के बीच जैसे बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई थी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस CH2 तथा Br के बीच में। अब जैसे CH2 तथा Br के बीच में ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है, ये वाला पॉजिटिव इस वाले CH2 पे चला जाता है। यह रेडिकल की फॉर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज नहीं दिखा रहे हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज दिखा रहे हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज दिखा रहे हैं, अगर होमोलाइटिक क्लीवेज मान लीजिए इस वाले बॉन्ड के CH2 पे शिफ्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से CH2 डबल बॉन्ड Br आ जाएगा। यहाँ पे दो लोन पर रिफ्लेक्टोन, एक रेडिकल एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जब ये वाला जो इस वाले कार्बन, अगर इस वाले कार्बन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इस वाले कार्बन में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो गई, ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे एक रेडिकल हमारा प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एथिल ब्रोमाइड रेडिकल की फॉर्म में निकलता है, कार्बोकैटायन की फॉर्म में होता है, जो एथेन होता है, एथिल कार्बोकैटायन, जिसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। इसकी हमें बेस्ट पिक देखने को मिलती है, इसकी हमें इस मास स्पेक्ट्रम में पिक देखने को मिलेगी। अब इसी को चाहो प्रोपिल ब्रोमाइड ना करके आप ब्यूटिल ब्रोमाइड कर दीजिए, हेक्सिल ब्रोमाइड कर दीजिए, एक लॉन्ग चेन कंपाउंड ले लीजिए, वो सेम चीज होगी। अल्फा तथा बीटा कार्बन बॉन्ड का, जो अल्फा तथा बीटा कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होगा, अल्फा होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, इन दिस क्लीवेज ब्रेकिंग द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द अल्फा बीटा कार्बन, या आप कह सकते हैं इन दिस क्लीवेज कि अल्फा बीटा कार्बन सिंगल बॉन्ड बिटवीन द अल्फा बीटा कार्बन इज नोन एज होमोलाइटिक क्लीवेज। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, इसमें अल्फा बीटा कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है, या अल्फा बीटा कार्बन बॉन्ड का अल्फा बीटा कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, क्लीवेज होती है, बात तो एक ही हो रही है ना, शिफ्टिंग होती है। यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग भी हो रही है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे इस वाले सिस्टम पे जैसे शिफ्ट होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाने के बाद CH2 यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, एक पॉसिबिलिटी ये है जिसमें से यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसमें पॉजिटिव ये कार्बोकैटायन की फॉर्म में, ये वाला बॉन्ड जैसे यहाँ शिफ्ट होता है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ चले जाता है, रेडिकल की फॉर्म में निकल जाता है। तो एक एग्जांपल ये ले लीजिए, एक दो एग्जांपल अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए आप।
अब मास को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, इसके मास को वही जैसे मैंने बताया, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ब्रोमीन का 79 की समथिंग होता है, शायद मुझे पक्का पता नहीं, कंफर्म नहीं हो रहा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है ब्रोमीन का। तो हम बता देते हैं कि कितना मॉलिक्यूलर वेट है। तो हम पहले एक एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो एनालिक क्लीवेज की अगर हम बात करें, एनालिक क्लीवेज में क्या कहता है कि जो एनालिक अल्फा बीटा कार्बन होता है, एनालिक क्लीवेज में जो एनालिक कंपाउंड जहां से स्टार्ट होता है, एनालिक कंपाउंड से ही वो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन को कैलकुलेट करता है। एक मिनट, क्या क्या बताना था मुझे, ब्रोमीन का मास बताना था। जो मैं बता रहा हूँ 79 होता है, 79 ही होता है। थोड़ा मुझे बाय मिस्टेक हो रहा था, ये मतलब 79 ही है कुछ और। तो ब्रोमीन का 79 होता है, कार्बन का 12 होता है। यहाँ पे पहले उसके मास को टोटल को प्लस कर कैलकुलेट करने के बाद सिर्फ एक पॉजिटिव एक चार्ज को कम करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर आयन का कैलकुलेट कर लीजिए, पहले मैं काफी बार बता चुका है, बार बार नहीं बताऊंगा। एलाइलिक क्लीवेज की अगर हम बात करें, एलाइलिक क्लीवेज में कहता है वो ब्रेकिंग द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द अल्फा बीटा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड इज नोन एज एलाइलिक क्लीवेज। वो कह रहा है कि जो एलाइलिक क्लीवेज होता है, एलाइलिक क्लीवेज में अल्फा बीटा जो कार्बन होता है उसके बॉन्ड का क्लीवेज होता है विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। जो डबल जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड के पास का जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन के जो बीटा कार्बन होता है, उन दोनों का क्लीवेज कराया जाता है, जिसको हम एलाइलिक क्लीवेज कहते हैं। जिसने एग्जांपल में उसने यहाँ पे दिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्या हुआ है, यहाँ पे कार्बन डबल, इसके जो पास वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन होगा, इस कार्बन के पास का कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास का बीटा कार्बन, इसके पास का गामा कार्बन, इसी प्रकार इस वाले कार्बन के पास का अल्फा कार्बन, इस वाले कार्बन का बीटा कार्बन, इस वाले कार्बन बीटा कार्बन के पास का गामा कार्बन। अब बॉन्ड का क्लीवेज जो होगा अल्फा तथा बीटा कार्बन के बीच में होगा, यहाँ पर होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट कराई जाएगी वो आयनाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग कराई जाएगी, और फ्रेगमेंट या फिर आयनाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग। पहले इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन नॉन पर इलेक्ट्रॉन का होगा, उसकी अगर नॉन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो तो पाई इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन का बम्बार्टमेंट कराने के बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर रेडिकल आयनाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से रेडिकल कैटायन में ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन कराना होता है। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेड रूल के अकॉर्डिंग, फ्रेगमेंटेड रूल क्या था कि टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन, होमोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, एलाइलिक क्लीवेज, होमोलाइटिक हेटेरोएटम के द्वारा, एलाइलिक होमोलाइटिक अल्फा अल्फा तथा बीटा कार्बन का क्लीवेज, एलाइलिक क्लीवेज अल्फा तथा बीटा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड के पास में जो अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन के पास जो बीटा कार्बन होता है, डबल बॉन्ड के बाद जो अल्फा बीटा कार्बन होता है उसका क्लीवेज होता है। अब इसका क्लीवेज वही सेम चीज बताएंगे। ये अल्फा बीटा कार्बन रेडिकल की फॉर्म में अगर ये निकल रहा है किसी वजह से, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, या रेडिकल की फॉर्म में इस पे भी रेडिकल, इस पे भी रेडिकल, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रेडिकल कैटायन को कुछ इस तरीके से भी दिखा दिया, इस तरीके से दिखा दिया। अब जो बॉन्ड की जब ब्रेकिंग दिखानी है अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के बीच में दिखानी है, एलाइलिक क्लीवेज दिखाना है, तो हम हेटेरो एलाइलिक क्लीवेज में बॉन्ड को बीच में से ब्रेक करते हैं, इसका रेडिकल इसके पास, इसका रेडिकल इसके पास। ओके ओके, जैसे इसका रेडिकल इस वाले के पास, इसका रेडिकल। अब हम जानते हैं यहाँ पे इस वाले कार्बन पे रेडिकल प्रेजेंट है, इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये वाला रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेता है, जैसे ये बन जाता है CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 रेडिकल की फॉर्म में निकल जाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। मॉलिक्यूलर आयन के द्वारा मास स्पेक्ट्रम में क्या देखने को मिलती है, पीक देखने को मिलती है। एक टर्म कंडीशन ये हुई। दूसरी टर्म कंडीशन, अगर अल्फा बीटा कार्बन इस साइड में प्रेजेंट होता तो सेम चीज वही होती। अल्फा बीटा का जब बॉन्ड क्लीवेज होता है, एक रेडिकल उस वाले कार्बन पे, एक रेडिकल उस वाले कार्बन पे, रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, CH3 रेडिकल के फॉर्म में निकल जाता। अगर लॉन्ग कॉन्जुगेशन दे सकता है तो ये वाला जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल निकल रहा है पॉजिटिव की फॉर्म में भी